अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिट्स डिस्कवरी। तो आज हम बात कर लेते हैं ऑपरेटर सी प्लस प्लस के बारे में। ऑपरेटर कैसे हैं? कहते हैं कि किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना, मतलब अगर कोई मशीन चलाने वाला है तो हम उसे कहते हैं कि यार ये ऑपरेटर है, मतलब कि वो मशीन चला रहा है, कि वो कैसे काम करती है उसे पता है, उसे चलानी आती है। तो ऑपरेटर का मतलब बेसिकली होता है ऑपरेट करना या फिर एक किस्म का ड्राइव करना। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्थमेटिक की और असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो अर्थमेटिक कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और इसके अलावा स्लैश यानी कि डिवीजन, और उसके बाद एक होता है मॉडुलस। प्लस का तो आपको पता है, प्लस माइनस करना, माइनस का भी पता होगा, मल्टीप्लाई का भी पता होगा। डिवाइड का क्या होता है कि अगर हम 2/2 करें तो कितने कितने ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम इस डिवीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मॉडुलस आपका इसलिए होता है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। अगर 2 1 2 आ रहा है तो 0 जो है, ये जो है आपका मॉडुलस या रिमाइंडर है। तो हम मॉडुलस जो है वो बेसिकली रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो ये 2 2 4 1 5 होते हैं। हम इसका एक दफ़ा एक कोड भी देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो जाए। अब इसमें क्या है कि हमने 2 वेरिएबल दिए हैं, एक num1 का दिया जिसके अंदर हमने 10 स्टोर करवाया, और एक हमने num2 का दिया है जिसमें 5 स्टोर करवाया है। अब मुझे इसकी डाटा टाइप बताएं, डाटा टाइप क्या होगी। बेशक 1 मिनट के लिए पॉज करें, कमेंट में बताएं और तब देखिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। उम्मीद है आपने कमेंट कर दिया होगा। तो इसकी जो डाटा टाइप है, इन दोनों की डाटा टाइप है इंट। इसी तरह हमने कुछ और वेरिएबल्स बनाए जिसके अंदर हम उसके हिसाब से, एडिशन के हिसाब से उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर, इसके अंदर स्टोर कर देंगे। फिर जो रिज़ल्ट आएगा सब्ट्रैक्शन का वो उसके अंदर स्टोर कर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर आ जाएगा, डिवीजन का जो रिज़ल्ट आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा, और जो मॉडुलस का रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा अब हमने कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट की है। सबसे पहले हमने रिज़ल्ट ऐड लिखा, उसके अंदर नम इक्वल टू नम प्लस 2 लिखा, मतलब नम प्लस 2 10 + 5। सबसे पहले ये कैलकुलेट हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 जो है वो रिजल्ट ऐड के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया कि हमने फिर प्रिंट करवाया, एडिशन लिखा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। पहले हमने प्रिंटफ यूज़ किया। प्रिंटफ किस लिए यूज़ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए, यानी कि यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए। फिर हमने एडिशन लिखा, ये एज इट इज़ आ जाएगा %d, ये पहली वैल्यू। फिर प्लस एज इट इज़ आएगा, फिर %d ये दूसरी वैल्यू। फिर हमारे पास इक्वल आएगा एज इट इज़, फिर %d यानी कि रिजल्ट ऐड जो कि 15 स्टोर है इसके अंदर, वो आके हम प्रिंट जो है वो करवा लेंगे। सेम इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी इन 2 वैल्यू को माइनस करवाएंगे और इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। फिर हमने %d यूज़ किया पहली वैल्यू, फिर %d सेकंड वैल्यू, फिर इस तरह 3 और मतलब %3 तीसरा जो यूज़ किया उसके अंदर आ गया हमारे पास रिज़ल्ट सबकी वैल्यू। इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करवा के रिज़ल्ट इसके अंदर स्टोर करवा दिया। फिर हमने जो है वो उसी तरह जैसे हमने ऊपर स्टेप किए इसी तरह हमने प्रिंट जो है करवा दिया। फिर रिज़ल्ट का यानी कि डिवीजन का हमने करवाया, डिवीजन की वैल्यू को कैलकुलेट करवा के इसके अंदर स्टोर करवा दिया। सेम उसी तरह पहले हमने num1 की वैल्यू दी, फिर num2 की वैल्यू दी, और फिर तीसरी वैल्यू जो दी हमने रिजल्ट डिवीजन की दी। और फिर हमने मॉडुलस करवाया, मॉडुलस यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। फिर हमने उसी रिमाइंडर को जो है पहले प्रिंट करवाया जैसे कि हम पहले करवाते थे। यहाँ पर एक मॉडुलस जो है वो ऑपरेटर है, तो उसको एज इट इज़ हमने प्रिंट करवाना है, तो इसलिए हमने उसको ऐसे लिखा हुआ है। और इसके अलावा नंबर 1 पहली वैल्यू, फिर नंबर 2 दूसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर इसी तरह नंबर 3 जो है वो तीसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आप एडिशन वाली हमारे पास ये है, तो एडिशन में एज इट इज़ पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, फिर 15। इस तरह सब्ट्रैक्शन में 10 - 5 = 5 आ जाएगा रिजल्ट। इसी तरह तीसरी वैल्यू हमारे पास 10 × 5 = 50 आ जाएगा। और इसी तरह फिर हमारे पास चौथी वैल्यू डिवीजन की, तो 10 / 5, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। और इसी तरह तीसरी वैल्यू रिजल्ट मोड की, जो कि हमारे पास नम मल्टीप्लाई %2 है यानी कि मॉडुलस, तो हमारे पास मॉडुलस 10/5 का मॉडुलस क्या आया? 0। तो ये तो हो गया हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर हम इसके बाद आप बात करें जनाब असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिकली क्या काम होता है? असाइन करना, वैल्यू को असाइन करना। जैसे कि अगर हम बात करें a = 5। अब ये जो 5 है ये असाइन हो रहा है a को, असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए असाइन हो रहा है, मतलब कि a के अंदर क्या स्टोर हो रहा है? 5। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये हमारे पास हो गया बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, या जो भी इसको कह लें।
ये हमारा एक बेसिक्स है, मतलब कि हमने सिर्फ ये साइन कर दिया तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो उसके अंदर चलेगी। एक होता है कंपाउंड, जिसके अंदर अर्थमेटिक भी जो है वो यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ a प्लस इज़ इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि a इज़ इक्वल टू a प्लस 5 कर दो, मतलब a की वैल्यू क्या है 5, 5 में मज़ीद 5 ऐड कर दो तो a इज़ इक्वल टू यानी कि 10, 10 जो है वो a के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें a डिवाइड बाय 5, अब a के अंदर क्या स्टोर है, इसका क्या मतलब हुआ, a इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 5, तो 5 डिवाइड बाय 5 क्या होगा 1, तो a इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा और 1 जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करके चेक करें, वो प्रोग्राम करके चेक करें, तो मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। मैं एक दफ़ा सब सिंपल वाला बेसिक आपको करवा दूँ कि नंबर 1 इज़ इक्वल टू 10, नंबर 1 के अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर करवा दी, इसको भी हम असाइन ही कर रहे हैं, पर मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ आगे। एक और हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल जिसका नाम था रिज़ल्ट। अब हमने क्या किया कि num1 की वैल्यू को रिज़ल्ट के अंदर स्टोर करवा दिया। जैसे कि अगर मैं आपको करके बताऊँ कि रिज़ल्ट के अंदर कुछ भी नहीं है अभी, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 10। अब num1 का क्या मतलब था 10, तो 10 जो है वो बेसिकली रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो गया जाके। और फिर हमने क्या किया कि असाइनमेंट ये एज इट इज़ प्रिंट होगा परसेंटेज d, जो रिज़ल्ट के अंदर है परसेंटेज d यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जो रिज़ल्ट के अंदर है वो फिर आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा देगा। जैसे कि ये देखिए हमारे पास क्या नंबर 1 के अंदर 10 था, 10 असाइन करती है रिज़ल्ट को, तो हमारे पास रिज़ल्ट की जो वैल्यू आई वो 10 आई। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि रिज़ल्ट इक्वल टू रिज़ल्ट माइनस 10, इसका सेम मतलब क्या है कि रिज़ल्ट RESULT माइनस इक्वल टू 10। इस चीज़ का जो मेनली मतलब है वो ये है, मतलब कि रिज़ल्ट में से -10 को माइनस कर दो और फिर जो आंसर आएगा उसको रिज़ल्ट में स्टोर करवा दो। अगर मैं यही चीज़ अलग-अलग करूँ, पहले 10 स्टोर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट में से मतलब 10 - 10 तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा 0। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें हमारे पास कहाँ पे एरर आ रहा है जनाब, कहीं मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, गालिबन सेमीकोलन भी लगाया है, पर ये क्या कह रहा है कि प्रिंट f, कहाँ पर कोई हमसे मिस्टेक हुई है, कहाँ पे हमसे कोई मिस्टेक हुई है। अगर हम इसको ये यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो सॉरी ब्रैकेट दिया गया, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। हाँ तो अब देखें पहली वैल्यू के अंदर क्या स्टोर था, जो कि हमने नंबर 1 की वैल्यू को 10 को साइन कर रिज़ल्ट को साइन कर दिया। जब रिज़ल्ट को साइन कर दिया तो वो 10 हो गई, तो हमारे पास रिज़ल्ट की पहली वैल्यू आ गई 10। फिर रिज़ल्ट के अंदर से 10 की माइनस वैल्यू कर दी, मतलब ये रिज़ल्ट यानी कि ये हमारे पास क्या था 10 था, 10 में से 10 गया तो 0 जो है वो फिर रिज़ल्ट को साइन किया तो हमारे पास अपडेट होकर रिज़ल्ट की वैल्यू क्या आ गई 0। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कुछ समझ ना आई हुई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझा सकूं, और अगर कोई और भी इशू हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।